नमस्कार दोस्तों क्रूड ऑयल भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आप सब जानते ही हैं, क्योंकि 85 टू 90% हम इंपोर्ट करते हैं। तो पूरी दुनिया की नज़र होती है कि भारत कौन से देश से कितना ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। क्या है कि लंबे समय से रशिया टॉप पर बना हुआ था, सबसे ज़्यादा ऑयल हम रशिया से खरीद रहे थे। लेकिन अभी स्टार्टिंग में जो फरवरी का आंकड़ा आया है वो थोड़ा सा चौंकाने वाला है। यहाँ पर सऊदी अरब ने रशिया को ओवरटेक कर लिया है। आप देख सकते हो खबर, सऊदी अरब इंडियाज टॉप ऑयल सप्लायर इन फरवरी एज रशियन फ्लोज रेसीड आफ्टर यूएस ट्रेड डील। तो डायरेक्ट कहीं ना कहीं यूएस ट्रेड डील जो हुआ है भारत और यूएस के बीच में, उसका ये असर आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी भी एक और बड़ी खबर है, वो ये है कि रिलायंस को फाइनली ऑफिशियल लाइसेंस मिल गया है यूएस से। तो ये क्या है, वेनेजुएला से हम ऑयल खरीद पाएंगे, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आज लास्ट डेट है रैंक बूस्टर सेल का। 50% फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल रहा है हमारे किसी भी यूपीएससी कोर्स के ऊपर। 2027 हो 28 हो, कोई भी बैच आप लेना चाहते हैं जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। यहां पर आप देख सकते हो कि अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेंगे तो पूरा फी भी आपको रिफंड कर दिया जाएगा। 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाता है। आपको यूज करना है बस ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर आपको बता दूं कि फरवरी 2026 में, मतलब ये हम स्टार्टिंग फरवरी की बात कर रहे हैं क्योंकि अब ये एंड तो हुआ नहीं है, लेकिन इसमें जो स्टार्टिंग के आंकड़े आए हैं उसमें ये पता चलता है कि सऊदी अरब रशिया को ओवरटेक कर लिया है। मतलब भारत जिन देशों से सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल मंगाता है, अभी तक रशिया टॉप पर बना हुआ था। लेकिन आप देख सकते हैं स्टार्टिंग के जो 10 डेज हैं फरवरी के, इसमें हमने सऊदी अरब से हर दिन 1.13 मिलियन बैरल्स मंगाए हैं। और रशिया से हमने कितना मंगाया, 1.09 मिलियन बैरल्स पर डे। ये सिग्निफिकेंट इसीलिए है क्योंकि 2022 के बाद से आप देखोगे तो रशिया टॉप पर बना हुआ था, क्योंकि रशिया से हमें हैवी डिस्काउंट्स वगैरह मिल रहे थे। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये जो शिफ्ट है इतना बड़ा, ये क्यों इतना मायने रखता है। सबसे पहली चीज है कि भारत थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है। हमारा जितना भी नीड है क्रूड ऑयल का 90% हम इंपोर्ट करते हैं। तो थोड़ा भी अगर शिफ्ट आता है ना इधर उधर, तो काफी कुछ ये सिग्नल करता है। ये दिखाता है एक मेजर जियोपॉलिटिकल रिपोजिशनिंग। भारत कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से को भी चीजें चेंज करता रहता है। जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है उसमें चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, जो ट्रेड पॉलिसी में एडजस्टमेंट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, सैंक्शंस का इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। सो सऊदी अरब ने जो रशिया को रिप्लेस किया है, भले आप कह सकते हो टेम्पररी है, हो सकता है कि वापस से रशिया आगे निकल जाए, लेकिन ये सिर्फ एक कमर्शियल इवेंट नहीं है, ये स्ट्रैटेजिक रिकैलिब्रेशन आपको देखने को मिल रहा होगा। देखो पहला क्वेश्चन तो आप समझिए कि सऊदी को एडवांटेज क्या है, मतलब कि सऊदी से हम ज्यादा इंपोर्ट क्यों कर पा रहे हैं। देखो किसी भी ऑयल ट्रेड में या फिर कोई भी अगर हम गुड्स की ट्रेड करते हैं ना, उसमें जो सबसे बड़ा एक कॉस्ट देखा जाता है वो है लॉजिस्टिक्स। जो फ्रेट और लॉजिस्टिक्स होता है कि कितने दूर से आप सामान मंगा रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर हम सऊदी अरब से कोई भी ऑयल वगैरह मंगाते हैं तो हार्डली 3 से 4 दिन ही लगते हैं। वहीं अगर हम रशिया से मंगाते हैं तो 12 से 20 दिन लग जाते हैं, दूर है। और वहीं अगर हमें अमेरिका से मंगाना है तो उसमें तो और लग जाएंगे, लगभग 1.5 महीने से ज़्यादा लग जाता है। तो छोटा अगर डिस्टेंस होगा तो इसकी वजह से फ्रेट कॉस्ट कम हो जाएगा, डिलीवरी फास्ट होगी, वर्किंग कैपिटल ब्लॉकेज कम होगा, इंश्योरेंस का रिस्क भी कम हो जाएगा। तो नेचुरली यहाँ पर सऊदी क्रूड भारत के लिए अट्रैक्टिव लग सकता है। दूसरा यहां पर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। सऊदी अरामको जो सऊदी की सबसे बड़ी कंपनी है, उन्होंने यह कोशिश किया कि क्यों ना जो ऑयल के प्राइस हैं उसमें थोड़ा सा प्रीमियम कम कर दिया जाए ताकि वो अट्रैक्टिव लगे। और आप देख सकते हो इन्होंने यहां पर थोड़ा सा प्राइस कम किया, जिसकी वजह से यहां पर रशियन जो ग्रेड ऑयल है वो उसके साथ कॉम्पिटिटिव हो गया। यहां पर जो ओमान दुबई बेंचमार्क प्राइसिंग है उसके ये क्लोजर चला गया। एंड दैट इज वाई इंडियन रिफाइनर्स को लगा कि रशिया से खरीदने के बजाय यहां पर अगर हम सऊदी से मंगाते हैं तो वो उतना ही लगभग पड़ेगा। सो सऊदी अरब ऑल्सो हैज स्पेयर प्रोडक्शन कैपेसिटी। मान लो अगर हम कहें सऊदी अरब से कि हमें और ज़्यादा ऑयल चाहिए, तो उनके पास उतना अच्छा खासा कैपेसिटी पड़ा हुआ है कि तुरंत वो ऑयल की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर इसके अलावा ओपेक प्लस की भी स्ट्रैटेजी है। सऊदी अरब जो है बेसिकली ऑयल का जो अलायंस है ओपेक का, उसको लीड करता है। तो यहाँ पर वो चाहेगा कि एशिया का जो मार्केट है ना, चाहे भारत है चाइना है, वहाँ पर लॉन्ग टर्म प्रायोरिटी बनाकर रखे। वो नहीं चाहेगा कि भारत जो है ज़्यादा रशिया से खरीदें। तो उसको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी लगी और उसने भारत को ज़्यादा ऑयल बेचना स्टार्ट कर दिया।
लेकिन हाँ, इन सारी चीज़ों के बीच जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है वो है इंडिया यूएस ट्रेड डील। आप सब जानते हैं कि लंबे समय से पिछले 1 साल से ज़्यादा हो गया था जब भारत और यूएस के बीच में ट्रेड डील नहीं हो पा रहा था। यहाँ पर भारत के ऊपर सैंक्शंस लगा दिया गया 50% का। बहुत सारे कारण थे। एक तो ये बोला गया कि भारत रशिया से ऑयल खरीद रहा है। तो अभी रिसेंटली जो ट्रेड डील हुई है उसमें आप सुन रहे होंगे कि लगातार ये कहा जा रहा है कि भारत रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा। देखो 2 चीज़ें हैं। एक तो ट्रंप ये कह रहे हैं कि भारत रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर देगा, लेकिन भारत ने ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया है। हाँ, हो सकता है कि जितना ऑयल हम पहले रशिया से खरीद रहे थे उतना नहीं खरीदेंगे। ऐसा नहीं है कि हम रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर देंगे। तो यहां पर यही चीज है। देखो 2022 में जो है रशिया से हम बहुत ज्यादा ऑयल खरीदने लग गए थे डिस्पाइट वेस्टर्न सैंक्शंस, और रशिया के ऊपर हम काफी निर्भर हो गए थे, डिपेंडेंट हो गए थे, और रशिया को भी फायदा हो रहा था, रशिया को भी इनकम आ रही थी, जिसकी वजह से यहां पर आरोप ये लग रहा था भारत के ऊपर कि फंडिंग कर रहा है भारत वॉर को लेकर, कि रशिया को पैसे मिल रहे हैं जिसकी वजह से रशिया यूक्रेन में वॉर लड़ पा रहा है। तो यहां पर जो डायनामिक्स चेंज हुए हैं, जो ट्रेड डील हुआ है, उसका भी बड़ा असर है। हो सकता है कि भारत यहां पर थोड़ा बहुत दिखा रहा होगा कि देखो हमारा जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है वो कम हुआ है, और आप सब जानते ही हैं डोनाल्ड ट्रंप को, वो बढ़ चढ़कर दिखाएंगे कि देखो भारत ने जो है क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम कर दिया। लेकिन हाँ, इसके पीछे का भी कारण समझिए। रशिया से जो ऑयल भारत ने थोड़ा सा कम किया है मंगाना, ये ऐसा नहीं है कि बस डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया तो भारत ने कर लिया। इसके पीछे के 1-2 कारण और है कि डिस्काउंट्स अब हमें कम मिल रहा है। पहले क्या हो रहा था, जब रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था उसके बाद हमें $20 से $30 पर बैरल का डिस्काउंट मिल रहा था, जिसकी वजह से भारत को काफी बेनिफिट हो रहा था, हम खरीद पा रहे थे। लेकिन अब ये डिस्काउंट शायद उतना नहीं मिल रहा है, वो काफी ज्यादा नैरो हो गया है। फिर इसके अलावा बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी सैंक्शंस की वजह से, क्योंकि ऑयल वगैरह मंगाया जाता है तो इंश्योरेंस वगैरह कराना पड़ता है, बड़ा खतरा रहता है। लेकिन शिपिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सब चीजों के ऊपर सैंक्शंस लगा हुआ था, जिसकी वजह से रशिया से ऑयल मंगाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। सो दैट इज वाई आप कह सकते हैं कि यहां पर थोड़ा सा हमने डाइवर्ट किया है। ऐसा नहीं है कि रशिया से ऑयल खरीदना हमने बंद कर दिया। मे भी हो सकता है कि फरवरी का जब टोटल आंकड़ा आएगा उसमें पता चलेगा कि रशिया से हमने ज्यादा ऑयल खरीदा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एटलीस्ट अभी जो स्टार्टिंग के 10 डेज थे उसमें जो आंकड़ा सामने आया वो मैंने आपको यहां पर बताया है। खैर, नेक्स्ट जो एक और बड़ी खबर है ऑयल से रिलेटेड वो ये है कि रिलायंस को यूएस के द्वारा लाइसेंस दे दिया गया है ताकि हम वेनेजुएला से ऑयल खरीद सकते हैं। देखो एक चीज समझिए, वेनेजुएला से ऑयल भारत पहले भी थोड़ा बहुत शायद खरीद रहा था, रिलायंस खरीद रहा था, लेकिन उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम ये थी कि यूएस गवर्नमेंट ने वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस वगैरह लगाया हुआ था, जिसकी वजह से हमें बहुत चुपके से खरीदना पड़ता था, रिलायंस के ऊपर सैंक्शंस लग सकता था। लेकिन अब यहां पर यूएस गवर्नमेंट ने ऑफिशियली रिलायंस को लाइसेंस दे दिया है कि आप चाहो तो वेनेजुएला से ऑयल खरीद सकते हो, और ये लाइसेंस बेसिकली जो यूएस ट्रेजरी की जो ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट एंड कंट्रोल है उनके द्वारा दिया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है आपको समझना। क्या हुआ था कि वेनेजुएला की कंपनी है पीडीवीएसए, ठीक है, उनके ऊपर 2019 से यूएस ने सैंक्शंस लगाया हुआ था। अब वो अलग कारण है, निकोलस मडूरो, आप सब जानती है किस तरह से किडनैप वगैरह किया गया। लेकिन सैंक्शंस की वजह से भारत यहां पर ऑयल नहीं मंगा पा रहा था। लेकिन रिसेंटली आपने देखा हो जिस तरह से बदलाव हुए हैं, यूएस का कंट्रोल आ गया है वेनेजुएला के ऊपर, इसकी वजह से यहां पर अब उन्होंने सैंक्शंस को ईज करना स्टार्ट कर दिया है, आसान कर दिया है। यहां पर टारगेटेड लाइसेंस वो दे रहे हैं, जिसमें भारत की रिलायंस कंपनी पहली कंपनी बनी है जिनको ये लाइसेंस दिया गया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इससे रिलायंस को क्या कोई फायदा होगा? बिल्कुल होगा। मैं आपको बता दूं क्या होता है ना, वेनेजुएला का जो ऑयल है वो ज्यादा सस्ता होता है। क्यों? क्योंकि ये हैवी क्रूड ऑयल होता है, लो क्वालिटी का ऑयल होता है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, रिलायंस के पास जो जामनगर रिफाइनरी है, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, उसके पास फीचर यह है कि जो लो क्वालिटी के हैवी क्रूड ऑयल होते हैं उसको वो एफिशिएंटली रिफाइन कर सकता है। मतलब कि वो सस्ते में ऑयल लेता है, उसके पास रिफाइन करने की कैपेसिटी है, वो हाई ग्रेड के जो पेट्रोल डीजल है वो उससे निकालता है और उसको मार्केट में बेचता है, जिसकी वजह से इससे रिलायंस को फायदा होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आप सब जानती हैं कि वेनेजुएला में सबसे बड़ा रिजर्व है, दुनिया का सबसे बड़ा जो ऑयल रिजर्व है वो ओरिनोको बेल्ट में आपको देखने को मिलेगा। हैवी क्रूड है, हाई सल्फर कंटेंट है, जिसकी वजह से यहां पर मैं आपको बता दूं कि वेनेजुएला का ऑयल इंटरनेशनल मार्केट के ऑयल के मुकाबले $8 से $15 पर बैरल सस्ता होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इससे फ्यूचर में रिलायंस को फायदा होगा। हो सकता है कि भारत की कोई और जो पीएसयू कंपनी है उसको भी लाइसेंस मिल जाए, वो भी यहां पर ऑयल खरीदना स्टार्ट कर दे। तो ओवरऑल जाने से पहले मैं आपको बता दूं, भारत की जो
ऑयल स्ट्रैटेजी है वो क्या है। देखो, हम मल्टी वेक्टर एनर्जी पॉलिसी अपनाते हैं। हमें क्या चाहिए, सबसे सस्ता ऑयल जहां से मिलेगा हम वो खरीदेंगे। हम एक कंट्री के ऊपर ओवर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, डिप्लोमेटिक बैलेंस भी बनाकर चलते हैं। 2022 के बाद मैंने आपको बताया कि रशिया से सबसे ज़्यादा ऑयल हम खरीद रहे थे, इराक से जो ऑयल है वो हमारा कंसिस्टेंट था, और सऊदी अरब भी टॉप 3 में बना हुआ था। लेकिन अब वापस से थोड़ी बहुत डायनामिक्स जो हैं वो यहाँ पर चेंज हुए हैं। तो आई होप कि आपको डिटेल में ये जो क्रूड ऑयल से रिलेटेड जो खबरें आई थी वो समझ में आई होंगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्रूड ऑयल से रिलेटेड यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है, लाइट क्रूड ऑयल, स्वीट क्रूड, ये सब क्या होता है आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें, आज लास्ट डेट है, 50% फ्लैट डिस्काउंट के साथ हमारे किसी भी कोर्स बैच को आप ले सकते हैं। इसमें आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों, यूपीएससी का गोल बड़ा होता है और इस जर्नी में सही गाइडेंस और मेंटरशिप बहुत जरूरी होती है। इसलिए स्टडी IQ IAS लेकर आया है आपके लिए यूपीएससी 2027 की कंप्लीट फाउंडेशन प्रिपरेशन, एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ। हमारा फाउंडेशन कोर्स 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। अब आप अपनी पसंद की लैंग्वेज में तैयारी शुरू कर सकते हैं, सेम सिलेबस, सेम एक्सपर्ट फैकल्टीज और सेम क्वालिटी गाइडेंस के साथ। इस कोर्स में आपको मिलेगा टॉप फैकल्टीज का एक्सपर्ट गाइडेंस, प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक कंप्लीट कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज। साथ में मिलता है डेडिकेटेड मेंटरशिप थ्रू आउट द जर्नी। सीट्स लिमिटेड है और अगर आपका टारगेट यूपीएससी 2027 है तो यह बिल्कुल सही वक्त है शुरुआत करने का। बस स्टडी IQ ऐप खोलो, P2I बैच सर्च करो, यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट और अपना एनरोलमेंट कंप्लीट करो। अभी भी कोई डाउट है तो इस नंबर पर कॉल करिए 092400232393। याद रखिए, यूपीएससी की जर्नी वही जीतता है जो सही प्लानिंग के साथ सही वक्त पर शुरुआत करता है। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।